कीरत कलित ललित सियती की श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियती की जगत ब्रह्म Yeah.
सीता स्वादित चरण कमल चिन्म कर्मदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघनं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपोत्रं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभ पीताम्बरा गरुडबिम्ब फलाधरुष्ठः पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रः कृष्णात्परं कीर्ति तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् श्यामं भुजोद्भासितकोमलाङ्गं श्वेताम्बरालङ्कृतदीप्तवेषं मालां च शास्त्रां च कर्मं दधामि श्रीनित्यगोपालदास गुरुं भजामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय मिथिला जय मैथिली जय जनकपुर धाम जय सरजू अवधि विनय करत प्रणाम। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार
हे विश्वभान की लाडली तू मेरी ओर निहार। राधे तुम बड़ी भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तेरे सो तेरे आदि। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, रामलला सरकार की जय हो, जी महाराज की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। करुणा करुणालय भगवान राघव जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, भोले बाबा आदि सभी देवी देवताओं को प्रणाम। श्रद्धामयी माताएं, बुजुर्ग, बाल गोपाल, बच्चे, युवा, वह हमारी सखा मंडली आदि माँ बहने सभी को नमन करते हैं। और आज हम ये पंचम दिवसीय सत्र में हम पुनः कथा पे उपस्थित हुए हैं। कल हम और आप राघव जी के प्रादुर्भाव की कथा श्रवण करी कि हमारे राघव जी ना एक भक्त पूछे, महाराज जी ये बताइए कि भगवान का अवतार किस लिए होता है? रावण को मारने के लिए या भक्तों को तारने के लिए? उनसे हम एक बात बताए कि हमारे प्रभु ना भक्तों को तारने आते हैं और ना कभी राक्षसों को मारने आते हैं। हमारे प्रभु तो केवल यहाँ पर लीला करने आते हैं और भक्तों को मुक्त करते हैं। आप लोग जानते हैं कि वो कास्ट के कहते हैं खुदा, खुदा का अर्थ खुद वो नहीं आते हैं। और हमारे प्रभु बार बार आते हैं और ग्वाल वालों के बीच में खूब चकाचक घूमते खेलते। ऐसे करुणा करुणालय। अब ये बात की जाए कि रावण को मारने के लिए भगवान ने जन्म लिया, तो जैसे मच्छर को मारने के लिए कोई बंदूक उठाए, ऐसी स्थिति मैं मानूंगा। क्यों? क्योंकि हम कल कथा में वर्णन किए थे कि बाली ने रावण को हराया 6 महीना में कखिया में दबा के घूमा है, देखा रमणवा है ना। और एक थे सहस्त्र अर्जुन, सहस्त्र अर्जुन को परशुराम जी अपने फरसे से काट दिया था। और सहस्त्रा अर्जुन वर्णन आता है कि बाली को हराए थे। और बात की जाए तो बाली ही रावण को हरा चुका है और बाली को सहस्त्रा अर्जुन हराए और सहस्त्रा अर्जुन को परशुराम जी अपने फरसे से काटा था। तो जो काम राम जी किए वो तो परशुराम भी कर सकते थे, क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारे प्रभु को आना था लीला करने के लिए। और वो लीला क्या? हनुमान जी गए लंका, कुछ नहीं कहते राघव जी क्या करना है। तो जो त्रिजटा थी वो जब आई और बोली, आज हमने सपन देखा है कि एक कपी आया और पूरी लंका को जला दिया और पूरी स्थिति बिगाड़ दी अकेले। हनुमान जी बोले, पैगाम तो आ गया, हमको यही करना है। ये राघव जी की लीला है, ये तो उनको पता ही नहीं था कि हमको लंका जलाना है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे प्रभु जितनी बार भी आए हैं यहाँ पर केवल और केवल लीला करने के लिए आए। आइए आइए, हम और आप आज कथा के 5वें दिवस में पहुंच गए हैं। आज ये कथा का 5वां दिवस है और हम देख रहे हैं ना कि सब लोग समय देख के आते हैं। कब? जब सोचते हैं कि अब व्यवस्थाएं वहां पर प्रबल हो गई
हमारे रास लीला वाली कमेटी आ रही है, सब आ जाते हैं। आइए एक प्यारा सा भजन है उनके लिए कि जो लोग घर से नहीं आते हैं, और हमारे व्यवस्थापक यज्ञाचार्य जी ऐसी व्यवस्था करवा दिए हैं कि वो लोग घर में बैठे बैठे कथा श्रवण करते हैं, लेटे लेटे। उनके लिए कहना है क्या, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, अरे ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला, बचाऊं गली गली, राम नाम का हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। सुंदर काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के
का हीरे मोती मैं बिखराओ गले गले ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाओ गली गली चांदी सोने वालों सुन लो सुनाओ खरी ले लो रे कोई काम बजाना ले लो रे कोई काम बजाना शोर मचाओ गली गली राम नाम हीरे मोती मैं बिखराओ गली गली ले लो रे कोई राम बजाना शोर मचाओ गली गली राम नाम हीरे मोती मैं बिखराओ गली गली ले लो कोई राम बजाना शोर मचाओ गली सोई बचाओ
राम नाम बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कल हम आपको कथा सुनाए थे कि हमारे राघव जी का प्रादुर्भाव हुआ, पर दशरथ जी को एक मन में था उसी दिन कि गुरु जी उनको बताए थे ना कि 4 आएंगे तो भी कोई एक ही आया है। तब तक आके पहुंचे कि मैया सुमित्रा और कैकेयी को 3 लाला हुए हैं। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। 4 कुमार दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए। तुरंत क्या था, उस वक्त पूजन में यज्ञ होता था, पूरे अवध में यज्ञ प्रारंभ हो गया और खूब सुनि शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। राम जी के रुदन की वाणी सुनकर दास दासियां ले बधाइयां पहुंच गई। महाराज जिनके पास धन नहीं है ना उनको धन लुटाए जा रहे हैं, जिनके पास गाय नहीं है उनको गाय दिए जा रहे हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दे रहे हैं, जिनके पास जिस चीज की कमी है ले जाओ। क्यों? बदले में क्या मिलता है? महाराज जी ना कहते हैं आशीर्वाद देते जाओ। इधर ये पीछे घुमावा करो। सब सब ऋषि मुनि आए हैं और वहाँ पर क्या गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुसमागम। गृह गृह घर घर में हवन हो रही, यज्ञ हो रही, पूरा यज्ञ समाज हो रहा था। ऋषि मुनि आए हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। कहते हैं क्या? अल्ट्रा जोर में एकदम मोबाइल वीडियो के साथ कि ऐसन मनोहर मंगल मूर्ति सुहावन सुंदर सूरत, सुहावन सुंदर सूरत। ए राजा जी, ए राजा जी, एक बाबा है, कहते हैं क्या हमरा जनाता बबुआ जी अब हुई है। दूसरे के नाना, अरे नाना ई तो डीएम हुई है, अरे नाना ई तो डीएम हुई है। ललना दूसरे बाबा बोले ना अभी मन नहीं है। मैं कहता हूँ क्या, अरे हुई वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के नियर लंदन सिटी के नियर
लंदन सिटी के ललना ना हो और मिट्टी तो अपना मिट्टी ललना हो सोनी सोनार भी आपकी तरफ से यज्ञ में 501 मुद्रा ये है। राघव जी आपको 500 के बदले 500 करोड़ दे, ये मेरा आशीर्वाद है। और एक बार दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां। तो बाबा लोग कहे ये तो सब कलयुग में होता है, ये थोड़े न गाया जाए। त्रेता वाला गाओ, त्रेता वाला। ये जीएम सीएम पीएम ये सब तो कलयुग में होते हैं। अब बाबा लोग त्रेता में पहुंच गए। कहते हैं क्या? अरे बबुआ हमारे महाराज हुई है, अरे राजा ओ धीराज हुई है, राजा ओ धीराज हुई है हो ललना ललना राधा तूने दिया उपराज हुई है, सिवा के राज हुई है हो ललना तू महिला उपराज हुई है दिया बोले वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ क्या? एक बाबा कहते हैं अरे मुन्नी जैसन बबुआ ज्ञानी हुई है। अरे मुन्नी बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है। और जानते हो हमारे चक्रवर्ती राजा जी जैसे, अरे राजा जी ऐसन दानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो ललना 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 बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। महाराज ना, महाराज खूब दान दिए ब्राह्मणों को प्रसन्न होके। और वहां पर राम जी का जन्म हुआ और उत्सव चल रहा है। तो एक बात जानते हो भैया, हमारे यदि घर पर कोई उत्सव चल रहा हो और हम लोग विदेश हो और ऐसी ड्यूटी लगी हो कि छुट्टी ना मिले, तो ये बताइए कि हमारा मन कहाँ रहेगा? बताइए सब लोग। काम कहीं भी करो, यदि घर में उत्सव चल रहा है तो हमारा मन घर रहेगा। तो सूर्य देवता इन्हीं के तो वंश है, सूर्य के ही तो पूर्वज है राम जी। तो सूर्य देवता देखिए इतना सुंदर गान हमारे घर पे चला और हम यहाँ बैठे हैं, ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा। और ड्यूटी ऐसी लगी है कि एक सेकंड रुक भी नहीं सकते। वो मान भी नहीं रहे। तो सूर्य देवता सोचे कि क्यों न मैं थोड़ा सा रुक के देख लूं, कोई देख थोड़े ही रहा है कि हम रुक गए। तो सूर्य देवता धीरे से रुक गए।
मानस कहती है कौतुक देखी पतंग भुलाना, जब रुके ना तो भूल गए और एक मास दे जात न जाना। भूल गए, एक महीना तक दिन बना रह गया। क्यों? सूर्य देवता सोचते हैं उत्सव बंद हो, ये नाच गाना बंद हो तो मैं चलूं। रथ रोके खड़े हैं और यहाँ नाचने वाले जानते हो क्या सोच रहे हैं? नाचने वाले सोच रहे हैं ये सूर्य देवता जाएगा धियारा हो तो हमारा कार्यक्रम बंद होगा। दोनों में ये मामला, सूर्य देवता सोच रहे हैं नाच गाना बंद हो तो हम चले, और यहाँ नाचने वाले कह रहे हैं रात हो तो हम बंद करें। इस चक्कर में सूर्य बाबा हमारे घर में उत्सव चल रहा है, वाह प्रसन्न मन से वो देख रहे हैं, और यहाँ नाच गाना दिन के लिए जो बंद ही नहीं हो रहा। एक माह तक टिके रह गए। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, ये मरम किसी को नहीं पता चला। एक मास बाद जब गए चंद्रमा आए और रोने लगे, प्रभु खूब रोए। बोले क्यों रो रहे हो? बोले देखिए आप इनके समय में आए हैं, हट ही नहीं रहे, मैं कैसे दर्शन करूं? प्रभु बोले इस बार ये एक महीना देख रहे हैं ना, अगली बार हम तुम्हारे समय में आएंगे, रात को आएंगे, तो ये एक महीना देख रहे हैं, तुम 2 महीना तक देखना। बोलो जय सिया राम। बाबा एक बात आज कहते हैं, भवानी एक बात बताऊं ना, चोरी मैंने भी की थी, एक चोरी वाली बात बताऊं क्या? और कहाँ बाबा कहते हैं कि और एक कहूं निज चोरी सुन गिरजा दृढ़ मति तोरी। भवानी मैं बताऊं ना, इस उत्सव में मैं भी गया था। माँ बोली तुम गए थे? हाँ। तो प्रभु मुझे क्यों नहीं ले गए? तो बाबा भी कैसे कहें कि हम गए थे? तो जानते हो बहाना क्या रखते हैं बाबा? काक भुसुंड संग हम दो मनुज रूप जान नहीं को। वो जो काकभुसुंडी जी नीलगिरी से आ गए ना, मुझको नहीं माने तो मनुष्य का रूप धारण करके गए, उस अवध में घूमे और कोई पहचानता ही नहीं था। भवानी तो खूब घूमे और दर्शन किए, उत्सव में हम भी थे। अब ये नहीं बता रहे कि काकभुसुंडी जी को हम ले गए थे, ये बता रहे हैं कि काकभुसुंडी जी हमको ले गए थे। बोलो जय सिया राम। खूब उत्सव मना। कहते हैं कछुक दिवस बीते हैं भांति, जात न जानिए दिन दिवस बीते भांति, जात न जानिए करे अवसर जानी, बोली पटे मुनि ज्ञानी, लाभ कर अवसर जानी, रूप बोले पटा मुनि ज्ञानी, पूछा जानिए नाम जो मुनि गुनी
उत्सव हुआ। बाबा चक्रवर्ती जी अवसर जाने कि अब हमारे पुत्रों का नामकरण होना चाहिए। पहले नामकरण पंडितों से करवाया जाता था। 16 संस्कार में नामकरण संस्कार भी आता है। तो बाबा अपने गुरु वशिष्ठ जी को चक्रवर्ती जी गए हैं, बुलाए और करी पूजा भूपति से भाषा, पूजन किया खोट सुचार, चरणों में अनुनय विनय करी। एक मैया जी की तरफ से 50 मुद्रा, एक मैया जी की तरफ से 500 मुद्रा, आप सभी प्रभु जी हर चीज से परिपूर्ण करें। और चरणों में अनुनय विनय करी, महाराज मेरे चारों कुमारों का कुछ नाम रख दीजिए। आज मैया लोग इतना दुलार कि पुत्र का नाम रख देती है गोबरे। बोलो जय श्री राम। और वर्णन आता है जथा नामे कथा गुड़े, जैसो जाको नाम वैसो आपको काम। अब जैसा नाम रख देंगे बुद्धि वैसे हो जाएगी। हमको नाम बताओ, खुद ही वर्ण के अनुसार बता देते ये क्रोधी है कि ये नहीं है, इसकी स्थिति क्या है। ये नाम से ही तो होता है। अब नाम जैसा रखोगे फल वैसा ही मिलेगा। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। पहले नाम रखती थी द्वारिकाधीश। अब कोई मैया यदि रख भी दे ना, कोई रख भी दे मान लीजिए, तो कुछ दिन बाद उसको संक्षेप कर देंगे, कहेंगे इनको द्वार बुलाओ। बोलो जय श्री राम। पहले माँ लोग खूब सुंदर सुंदर नाम रखती थी, राम कृष्ण शिव आदि, मतलब कुल मिला के भगवान के नाम पर ही नाम रखा जाता था। क्योंकि नाम किसी भी प्रकार से लो, अजामिल क्या जान के भगवान का नाम लिया था? नहीं, वो तो अपने पुत्र को बुला रहा था। तो भगवान सोचे नाम तो ये मेरा अनादिकाल से है, और तुरंत 4 पार्षदों को भेज दिया और तुरंत अजामिल को बचा दिया। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी भाव से जपो और भजो। आजकल तो एक ही बाड़ी चलती है महाराज, कहाँ भजे कहाँ जपे। अभी हमारी आयु ही क्या है? सब लोग अरे जब हम 50-60 पार कर लेंगे, 70 तब हम जपेंगे। पर मेरी माँ, मैंने देखा है कि जब उठ भी नहीं पाते हैं तब भी उनको माया नहीं छोड़ती, वो तब भी जपते नहीं है। एक सेठ जी थे, पत्नी खूब कहे स्वामी आप थोड़ा भजन कर लिया करो। बोले अभी हमारी उम्र ही क्या है, खूब कमाई, इतना दौलत कमाए सेठ जी कि वाकई तो काऊ जवाब ना, पर भजन वाले कब न कियो। एक दिन सुबह सुबह काऊ ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोले तो डबल डबल सींग वाला नजर आया। देख के डर गए, कौन हो? बोले भाई चलो तुम्हारा ये झंझट खत्म हुआ। हाँ हाँ चलो। है कौन? अरे हम ही को लोग यमराज कहते हैं। आप? हाँ चलो। बोले भाई गए हो सरकार तो चलो थोड़ा सा जलपान कर लो। यमराज जी सोचे आज तक तो दुनिया हमसे भाग रही थी, ये पहला व्यक्ति है जो मुझे भजन कराने को भी मिल रहा है। वो जल पवाने के लिए कह रहा है, चलो पी लेता हूँ। गए, सुंदर व्यवस्था थी, बैठवे बारो प्रेम पूर्वक बिठाया, एक चकाचक रसमलाई दही जलेबी आदि लेकर आया, खाओ महाराज। खाए यमराज जी, और एसी वाला रूम था, ऑन किया और बढ़िया बिस्तरा था, सो यमराज जी को नींद आ गई, सो गए। एक डायरी थी, सेठ जी निकाले और डायरी खोला तो सबसे ऊपर अपना नाम पाए। ओहो, इसलिए आए हैं। ठीक, तो मैया एक आता है व्हाइटनर,
व्हाइटनर लेकर आए सेठ जी, अपना नाम बिगाड़ के पूरा पन्ना पलट के सबसे नीचे लास्ट पे अपना नाम रख दिया। बोले अब बच गए। जब यमराज जी जगे तो बोले सेठ जी हाँ मेरी एक डायरी थी, हाँ वो रखिए लो महाराज। बोले वाह सेठ जी आज प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, इतना प्रसन्न हो गया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हाँ सेठ जी मैं आज वो करूंगा जो मैंने आज तक नहीं किया। सेठ जी बोले ऐसा आप करोगे क्या? बोले आज तक डायरी में सीधा खोलता था, आज से मैं उल्टा खोलूंगा। और जो उल्टा डायरी खोला सेठ जी का ऊपर नाम आया, पकड़ लिए। सेठ जी बोले थोड़ा समय दे दो, थोड़ा सा। बोले क्या करोगे? बोले थोड़ा सा। एक डायरी उठाई और लिख दिया सेठ जी बेटा मैं अरबों रुपया कमाया, पर इस धन से ना मैं अपने एक सांस भी नहीं खरीद पाया, इसलिए तू कमाना तो पर जीवन में प्रभु को भजन करते करते कमाना। कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी करो, किसी भी बहाने भगवान का भजन करते रहो। ये भजते रहोगे ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो जय सिया राम। गुरु जी आए हैं और पहला वाला देखे कौन? राम जी को। जो देखे समाधि लग गई बाबा की और कहते हैं क्या? इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृत्य स्वामती इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम तो अनेक अनुपा, विष्णु सहस्त्र नाम, संतान गोपाल, सब इन्हीं के तो नाम से भरे पड़े हैं। बाजा वाले भैया आ जाओ। चक्रवर्ती जी कहे गुरु जी मुझे कोई एक नाम रख दीजिए। तो कहते हैं बाजा जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते लोक सुभाषी, जो आनंद सिंधु सुख राशि लोक सुभाषी। ये प्रभु चांद सर्विस वाले भैया और सुख की राशि है। जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, ऐसे ना ऐसे तुम्हारे इन बड़े पुत्र का जो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ये ना ये सुख के धाम है, इसलिए इनका नाम राम होगा। जय हो जय हो। सब गण बोल चुके प्रजा थी, बोले रामचंद्र भगवान की जय। चंद्र क्यों लगवा दिया? क्योंकि चंद्र देवता नाराज थे, इसलिए बोले हमारे पीछे चंद्र लगा दो। दूसरे वाले आए, दूसरे को देखा केकई के पुत्र हैं और नाम क्या रखा? विश्वभरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत असहो।
ये तुम्हारा पुत्र ना विश्व का भरण पोषण करेगा, इसलिए इनका नाम भरत होगा। तुरंत समाज बोल उठा, बोलिए भरत लाल सरकार की जय। और तीसरे, जाके सुमिरन हो तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। ये तुम्हारा तीसरा पुत्र शत्रुओं का नाश करेगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि शत्रुघ्न लाल जी तो कभी किसी को मारे भी नहीं, फिर काहे का किसका नाश? ये जो राम जी है ना, राम जी ये बाहर वाले राक्षस और शत्रुओं को मारते हैं, पर हमारे शत्रुघ्न लाल जी ना भीतर वाले शत्रुओं को काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार छल कपट ये वाले शत्रुओं को झाड़ पोंछ के मार के भगाते हैं। शत्रुघ्न लाल जी केवल एक बार मारे और किसको? मंथरवा को एक लात मारे और किसी को नहीं मारे शत्रुघ्न लाल जी। जब देखे ना भरत जी जब ननिहाल से वापस आते हैं तो जो प्रजा भरत जी को प्रणाम करती थी वो प्रजा आज भरत से मुख मोड़ रही थी। भरत जी आए तो पहले कैकेयी जी के पास गए और बोले, माँ कैकेयी ये जानती है कि आज मेरा पुत्र माँ कह रहा है, आज के बाद ये नहीं कहेगा। अंतिम बार में कम से कम माँ शब्द तो सुन लो, आज के बाद मैं माँ शब्द सुनने को तरस जाऊंगी। अभी कुछ नहीं बताई है कैकेयी जी। कहती ये बताओ भरत, तुम्हारे ननिहाल का क्या हाल है? कहते हैं माँ ननिहाल का तो हाल एकदम ठीक है, पर ये बताओ कि मैं जिस प्रजा को जो प्रजा देखती थी मेरे चरणों में अनुनय भी नहीं करती थी माँ, आज वो प्रजा मुझसे मुख क्यों मोड़ रही है? हमारे अवध की क्या स्थिति है? अवध का क्या हाल है? यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? कैकेयी कहती है माँ बेटा यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। तुम्हारे पिता चक्रवर्ती जी परम धाम चले गए और तुम्हारे भैया राम और संग में माँ सीता और तुम्हारे भाई लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। भरत जी कहते हैं माँ अब माँ नहीं, तुरंत कैकेयी जी से उठे हैं भरत जी और कहते हैं तू कहती है कि कुछ नहीं हुआ, पिताजी परम धाम चले गए, वो भैया जो पुष्पों पर भी नहीं चलते थे उनको वन भेज दिया और हमारी माँ वो भी नहीं है, सब बर्बाद हो गया माँ और तू कहती है कुछ नहीं हुआ। एक बात बताऊं मैं, यहाँ सूत्र यहीं पर शत्रुघ्न लाल जी मंथरा को मारे हैं। एक सूत्र ये मिला कि माँ कैकेयी से प्रभु ने बचपन में ही ये वरदान मांगा था। ये कोई नहीं जानता, कभी कैकेयी का दोष मत लगाना मैया। कैकेयी से मांगा था कि माँ मैं जानता हूं कि मैं जो मांगने जा रहा हूं उससे तेरा सुहाग कर जाएगा, भरत तुझे कभी माँ नहीं कहेगा, लेकिन माँ अवसर आएगा जब तो तुम 2 वरदान में मुझे मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज मांग लेना। ये राज केवल कैकेयी और राम जी मानते थे। माँ बोली बेटा तूने जो मांगा है इससे मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, दुनिया मुझे देखेगी नहीं, भरत मुझे पुत्र नहीं कहेगा, ऐसा दोस्त तुम मुझसे बनवा रहे हो। लेकिन पुत्र यदि तुमने मुझसे कुछ मांगा है ना
तो मैं अवश्य दूंगी। ये सब जानती थी कि कई, फिर भी जान बूझ के मांग लिया। आइए हम लोग कथा में अपना प्रविष्ट होते हैं। जहाँ थे वहीं पे 3 का नाम हो गया, तीसरे जैसे रखे कि तीसरे का नाम शत्रुघ्न होगा। प्रजा बोल उठी, बोली शत्रुघ्न लाल की जय। और चौथे वाले हरे लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण ये तुम्हारे जो चौथे पुत्र हैं ना, चौथे तो शत्रुघ्न लाल जी हैं, पर वो नामकरण में थोड़ा जो जैसे मिलते गए उनका गुरुजी रखते गए। बोले ये तीसरे वाले, इनके नाम होंगे लखनलाल। बोले लखनलाल सरकार की जय। ये ना, ये तुम्हारे बड़े पुत्र के प्रिय होंगे। और माँ एक बात बताऊं, ये चारों जुगल जोड़ा सरकार, एक सावन एक गोर, राम जी के साथ में सांवले के साथ में लक्ष्मण गोरे, और भरत जी के साथ में शत्रुघ्न लाल जी गोरे। ये दोनों जुगल जोड़ा सरकार एक साथ में चलने लगा। ये एक लाइन गाएंगे का, अरे देखो ना चारों भैया सावर गोर सखिए देखो चारों भैया सावर सखिए देखो ना चारों भैया सावर गोर सखिए देखो ना चारों भैया सावर गोर सखिए देखो ना चारों भैया। आजा भैया गौर सुंदर दो जोड़ी कई जब जननी तोरी। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी कई जब जननी तोरी। चारी सील रूप गुण भावा तत्के अधिक सुख सागर। सुख सागर एक भैया भरत के साथ दूजे राम की ओर सखिए देखो ना चारों भैया सावर गोर सखियों में खाना चारों भैया सावर गोर सखियों में खाना चारों भैया सावर गोर सखियों में खाना चारों भैया। बड़ी सांवरिया सरकार की जुगल जोड़ा सरकार चलने लगी। सब छटा निहारने लगे प्रेम पूर्वक से, और भगवान के कपोल का वर्णन किए हैं कि खूब सुंदर गाल है, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, और अति प्रिय मधुर तोतले बोला।
सुंदर कपोल और तोतली तोतली वाणी में राम जी बात करते हैं तो सोचिए कितना सुंदर लग रहा है। प्रेम पूर्वक धीरे धीरे चलते भी बाजा वाले अगर आवाज सुन रहे हो तो बाजा के पास आ जाओ। राम जी धीरे धीरे चलने लगे, आंगन में खेलते हैं और एक बार राम जी ना माँ को एक लीला दिखाए हैं कि एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना माँ ने खूब सुंदर श्रृंगार किया और पलने में पहुड़ा दिया और माँ गई भगवान का पूजन करने के लिए। पूजन किए और जब पूजन किए ना तो जो नैवेद्य वहां लगाया था वो भगवान वहां बैठे खाए रहे थे। प्रभु बैठे खा रहे थे। तुरंत मां सोची कैसे, पलना में गई, पलना में लाला सो रहे थे। चौपाई कहती है इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, क्या इहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेष। माँ की मति भ्रम में पड़ गई कि मैं ये सपना देख रही हूँ या हकीकत। ये लाला तो सो रहा है और यहाँ एक बैठा नैवेद्य जो मैं भोग लगाई हूँ वो खा रहा है। देख राम जननी अकुलानी, माँ भ्रम में अकुला गई, ये सब क्या मैं देख रही हूँ। राम जी बताए हैं यहाँ पे एक सूत्र, क्या हमारी मैया एक बात बहुत कहती है, क्या भोजन बन गया है, छोटे लाला रो रहे हो तो भी नहीं देती है, नहीं अभी लाला छुइयो मत, जय जय है जाएगी तब छूनो। पर राम जी कहना चाहते हैं ना कि जो छोटे बच्चे हैं वही भगवान है, जो छोटे बच्चे हैं वही माँ भगवान है। कभी उनसे वो मत करिएगा, क्योंकि जब तक छोटे हैं तब तक उनको जो भक्ति प्राप्त हुई है मेरी माँ वो हम छोड़ चुके हैं। संत कैसे होते? संत तीन प्रकार के होते हैं। पहले जो मंदिर में भगवान को देखते हैं और संतों पर भी निष्ठा रहते हैं, ये मध्यम कोटि वाले हैं। नंबर सबसे थर्ड क्वालिटी वाले मंदिर में भगवान को पूजते हैं और कहीं एक कुत्ता नजर आया, ले लाठी तू कहाँ चला है, ये थर्ड वाले हैं। और नंबर एक के कौन से हैं? सब में प्रभु मैं देखूं के ही संग करूं विरोध। उनको हर जीव में वही परमात्मा नजर आने लगता है भक्ति के प्रकोप से मेरी माँ। तो जब सब में भगवान दिखे, वो जगन्नाथ दिखने लगे, तो माँ आप किसी को कैसे क्षति पहुंचाएंगी? क्योंकि मानस कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर वो परमात्मा बैठे हैं। देखिए अगर मंदिर में आप निष्ठा रखती हैं तो ये जानते हैं मंदिर हमने बनवाई, मूर्ति हमने बनाई, प्राण प्रतिष्ठा हमने कराया, जो भी करता धरता है हम ही हैं। और ये कौन से मंदिर, ये कौन से मूर्ति जयपुर के कलाकार ने बनाई है जो चलती फिरती है? फिर इनसे प्रेम, इनसे वैर क्यों? यही हमारी मति भ्रम में पड़ी है माँ। तो जब आप नंबर एक कोटि के भक्त हो जाएंगे ना, तब सब में जगन्नाथ दिखने लगेगा। और जब जगन्नाथ दिखेगा तो चाहे तुमसे वो प्रेम करे और चाहे तुझे लाठी मारे, तुम मार नहीं सकती, क्योंकि सामने भगवान है। आपने अनुभव किया होगा कि कभी कभी भोजन करते करते हमारी दांत जो है जिह्वा को काट लेती है,
ऐसा किसके किसके साथ हुआ है? हाथ उठाइए। किन किन की जिह्वा को दांत ने काट बैठा है? मेरे तो काटा है, मैं उठा रहा हूँ। और कौन कौन को काटा है? आपको भी? और आप लोगों का नहीं काटा है कभी? अगर नहीं काटा तो कभी कटेगा, ये तो गारंटी। अच्छा ये बताइए अब कि जिनकी जिह्वा को दांत ने काटा है, क्या वो हथौड़ा लेकर अपनी दांत को तोड़े हो? क्यों नहीं तोड़े? एक बेचारी जिह्वा को 32 मिलके काट बैठते हैं, क्यों नहीं तोड़े? इसलिए नहीं तोड़े कि एक दर्द तो चल रहा है, दूसरा वो भी हमें को मिलेगा, है ना? तो एक इसने डांट के तो मुझे दुख दिया, पर यदि इसे मारू ना, इसे डांटे तो इसमें मेरा जगन्नाथ है, वो दूसरा दर्द मुझे प्राप्त हो जाएगा। अब हम फिर वापस आते हैं बाल वाले। कहने का तात्पर्य हमारा क्या था कि जो बच्चा जन्म लेता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं अभी डांट दूं तो ऐसा नहीं होगा। इस वक्त ये रोते चले जाएंगे, सुबह फिर यहाँ आएंगे। और यदि मैया तुमको मैं डांट दूं तो 6 महीना छोड़ो, 1 साल हमारे द्वार की तरफ नहीं देखोगे, हम जाएंगे तो 1000 गाली दोगे, इसने हमको डांटा था। ये हमारी मति हो जाती है। तो अच्छे हम हैं या ये हैं? और संत बनके यही बनना पड़ता है मैया, और ये हमको भगवान बनाकर भेजते हैं। बच्चे में लालच नहीं होते हैं, मोह माया ममता काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार छल कपट ये नहीं होती। ये हम जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो इनको हम अपने मित्र बना लेते हैं। सभी की 2 पत्नियां हैं, हमारी मैयों का भी 1 पत्नी है, और हमारे भैया की 2 पत्नियां हैं। पर ये बात यही तक रखना, घर पे मत जाके कहना वरना भोजन ना मिलेगा। पर ये सच है कि भैयों की 2 और मैयों की 1 पत्नियां हैं। जानते हो कौन? ये हमारी जो बुद्धि है ना, ये हमारी श्रीमती है, हमारी धर्म पत्नी है। क्यों? आप जितने लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, आपकी बुद्धि ने कहा चलो कोई महाराज आए हैं, कह पावे या ना कह पावे, थोड़ा सा मनोरंजन ले लेंगे। तो तुम्हारी बुद्धि ने कहा, और आप देखो बैठे हो चकाचक। और तुम्हारे इसी गांव में बहुत लोग इंतजार में बैठे, काऊ प्रकार से इनको प्रवचन खत्म है जावे, अभी जब रंगारंग प्रोग्राम चले तब हम चलेंगे। बोलो जय सिया राम। उनकी भी 1 पत्नी है, उनकी पत्नी जो है वो रोक रही है, और तुम्हारी पत्नी ने कहा कि चलो हम पत्नी के चलावे पे चलते हैं। वो कथा में आता है भागवत में, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, क्वचित गायत गायत्याम दुतीर्दंत्याम हसत हसन्त्याम। वो जो कहती है वो हम करते हैं। अभी बुद्धि कह दे हम भजन गावे ठुमका मार के खूब नाचो, और बुद्धि के दिन शर्म वारो बात है, उठियो मत बैठे चुपचाप, तो आप उठेंगे नहीं। मेरी माँ एक हाथ उठाने के लिए भी हमारी मति जब आदेश करती है इंद्रियों को ना, सेनापति है वो हमारे शरीर का, तो हम एक हाथ उठाते हैं। ये जो 10 इंद्रियां हैं हमारी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनका एक सेनापति वही है मन। वो नहीं कहते कुछ भी नहीं। बोलो जय सिया राम। बात समझ आ जाए तो धीरे से तुमको ये जन्माए भगवान। इसके बाद भगवान के करतल बानस धनुष अति सोहा, और देखत रूप चराचर मोहा। हाथों में बाण धनुष लिए ही शोभा देते।
गलियों में खेलते हुए निकलते सारी स्त्रियां पुरुष अवध के एकदम मुक्त हो जाती हैं आज भगवान की छटा को देखकर। आइए हम और आप एक लाइन एक भजन गाएंगे। कहते हैं क्या, हम लोग भी कहते हैं क्या, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, प्रियतम का ठिकाना हो जाए। सिया राम जय राम, 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 सिया राम। एक बार जो अकबर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार जो अकबर की नजरों का हो जाए। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है, आशीष सभी को मिलती है। धूल तुम्हारी मिल जाए, जीवन का सहारा हो जाए। सिया राम जय राम, एक बार जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए, इसके बाद जो रघुबर के नजरों का इशारा हो जाए। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। सरकार तुम्हारे महफिल में तकदीर बनाई जाती है। मैया की तरफ से 551 मुद्रा आया है। ये हमारे परम आदरणीय दिनेश कुमार पांडे जी आपकी तरफ से 551
पास से क्या उत्तर आया है? सरकार तुम्हारी महफिल में तकदीर बनाई जाती है। सरकार तुम्हारे महफिल में तकदीर बनाई जाती है। मेरी भी बिगड़ी बन जाए, मेरी भी बिगड़ी बन जाए, एहसान तुम्हारा हो जाए। एक बारी जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बार रघुवर की नजरों का सारा दम हो जाए। तेरी लगन में खो जाऊं, ओ तेरी लगन में खो जाऊं, प्रियतम का ठिकाना हो जाए। सिया राम, बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान करतल में धनुष बाण करके घूमते हैं, गलियों में सब लोग दिव्य दर्शन करते हैं और अपने भाइयों को वेद पुराण सुनहि मन लाई। सब सुनते हैं, राम जी कहते हैं, समझाते हैं और गुरु के पढ़न गए रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। और एक सूत्र फिर मिला मैया। सब लोग सोच रहे हैं कि महाराज जी कथा नहीं व्यथा खूब कर रहे हैं, क्या सूत्र मिला जानते हो? गुरु गृह पढ़न गए रघुराई और अलप काल विद्या सब पाई।